त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः इस भगवत गीता के विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर नित्य उपस्थित होते हैं उन पर उनकी हम पर विशेष कृपा है। अब ये आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रोता के बिना वक्ता की स्थिति का और उसके अस्तित्व का आभास संभव नहीं है। जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या कहेगा? श्रोताओं की उपस्थिति पर और उनके ध्यान देने पर हम ध्यान देते हैं ना। जब श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता को भी कहने में, अपनी बात, अपने विचार रखने में सहजता होती है। और यदि श्रोता ही अच्छे न हो, सुनने वाला न हो, तो वक्ता का जो मन है, उसकी जो स्थिति है, वह अशांत हो जाती है। वह अपने विषय को उचित रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होता। अब श्रोता, यहाँ पर तो सभी श्रोता विद्वान हैं और हम जो भगवान श्री गोविंद की कृपा से कहते हैं तो उसको वो ग्रहण करते हैं और बाद में इस पे चर्चा भी होती है। तो सभी की दया है, इसलिए हमने ऐसा कहा। भगवान श्री गोविंद यहाँ पर विराजमान है और हम सभी उन्हीं की दया और कृपा में, उनकी गोद में हम सभी बैठे हुए हैं। तो आइए उनको प्रणाम करके, अकारण करुणाकरण भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय को हम आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करें। हम सभी ने कल तक अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 14 की व्याख्या का समापन किया और आज जो श्लोक है वह अध्याय संख्या भी 15 है और श्लोक संख्या भी 15 है। श्री भगवान ने कहा, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदवित् एव चा अहम। हे अर्जुन, मैं ही समग्र प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही अपोहन होता है तथा सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदांत का रचयिता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये बात श्री भगवान ने कही। तो श्लोक संख्या 15 जो है
अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिस पर हम आगे की चर्चा को गति देने वाले हैं। और इसमें पहले आप ये समझिए कि क्या क्या बातें कही हैं, किन किन तथ्यों का निरूपण श्री भगवान ने इस श्लोक में किया है, कितने तथ्य कहे हैं, और फिर उन तथ्यों की पृथक पृथक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास हो। फिर पहली बात नंबर 1 ये कही कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में उपस्थित हूँ, रहता हूँ, सन्निविष्ट उपस्थित हूँ। एक बात, पहली बात। दूसरी बात ये कही कि मेरे से ही स्मृति होती है। तीसरी बात ये कही कि मुझसे ही ज्ञान होता है। चौथी बात ये कही कि मुझसे ही अपोहन होता है। पांचवी बात ये कही कि सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। छठी बात ये कही कि मैंने ही वेदांत की रचना की है। और सातवीं बात ये कही कि वेदों के अभिप्राय को मैं ही जानने वाला हूँ। तो 7 तथ्यों का निरूपण किया है। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 15 में 7 तथ्यों का निरूपण किया है और 7 तथ्यों को पृथक पृथक प्रकार से कहा है। तो 7 बातें कही श्री भगवान ने। तो इन समस्त बातों को, इन समस्त तथ्यों को क्रमानुसार इन पर व्याख्या हो, तभी हम श्लोक संख्या 15 के वास्तविक अभिप्राय को, वास्तविक अर्थ को समझने में समर्थ हो सकेंगे। तो पहली बात क्या कही कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित हूँ। मेरी उपस्थिति समस्त प्राणियों के अंदर है, हृदय में है, वो भी हृदय में है। हृदय में उपस्थिति समस्त प्राणियों के, चाहे वो कीट हों, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो मनुष्य हों, सभी के हृदय में श्री भगवान की उपस्थिति है। अब देखना हमारा काम है कि हम देख कितना पाते हैं। हम देख कितना पाते हैं, ये तो हमारा कार्य है कि हम देखें कि हैं कि नहीं हैं। श्री भगवान ने जो कहा वह शास्त्रीय विषय है और उसी शास्त्रीय विषय को हमें अनुभव में लाना, उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को प्रकट करना, ये जो तथ्य है ये हमारा है। बता दिए से हम बता दें कि अमुक स्थान पर खजाना है, तो बताने के पश्चात उस धन को, उस खजाने को, उस धनराशि को खोजने का जो कार्य है वो हमारा है। श्री भगवान ने बता दिया कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। अब हृदय तो आपके अंदर है और उसी हृदय में श्री भगवान का निवास है। तो बताना तो काम प्रभु का है और खोजने वाला काम हमारा है। दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं हम संक्षेप में। ये कहा कि मुझसे मेरे द्वारा ही स्मृति होती है। जो विस्मृति है, जो हम भूल गए हैं, जो हम भूले हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम अमुक चीज़ भूल गए, हमको याद नहीं आ रही है। तो जो विस्मृति है, उस भूलेपन को समाप्त करने वाले श्री भगवान ही हैं, ये कह रहे हैं। तीसरी बात एक संक्षेप में पूरा श्लोक हम व्याख्यापित कर दें, फिर एक एक तथ्य की व्याख्या करें।
आगे कहा, ये तीसरी बात कही कि मुझसे ही ज्ञान होता है। अगर मैं चाहूँ तो किसी व्यक्ति को ज्ञान दे सकता हूँ जिससे वह संसार को भी जान जाएगा और मेरे को भी जान जाएगा। सत्य और असत्य का जो ज्ञान है वह भी श्री भगवान देते हैं, ऐसे नहीं होता। सत्य और असत्य का ज्ञान ऐसे नहीं होता। सत्य असत्य का ज्ञान देने वाले श्री भगवान ही हैं। तो श्री भगवान ने कहा, जब उनकी कृपा होती है, जब उनकी कृपा होती है, इससे प्रहलाद के या ध्रुव को श्री भगवान ने अपनी गदा से छुआ, गदा छुआई उसके मस्तक पर, और जैसे छुआई वैसे उसको समग्र वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञान है, वह ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप है, एक तो अपरा विद्या है जो सांसारिक ज्ञान है, और जो वास्तविक ज्ञान है पराविद्या है, वह भी जो है वह श्री भगवान की ही कृपा से मनुष्य को प्राप्त होता है। ऐसे नहीं प्राप्त होता कि ऐसे ही ज्ञान मिल जाए। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक वो ज्ञान नहीं देता है, और तब तक उसकी कृपा नहीं होती है जब तक हम उसके आश्रय में जाते नहीं हैं, उसकी शरणागति नहीं होती है, तब तक कृपा भी नहीं होती। ये आकाट सिद्धांत है। तो मुझसे स्मृति होती है और मुझसे अपोहन होता है। मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान के विपरीत है, प्रतिकूल है, हम अनेक बार इस जीवन में संशयग्रस्त होते हैं, सशंकित होते हैं। संशय का अभिप्राय ये है कि वास्तविक ज्ञान का बोध न हो, विपरीत ज्ञान का बोध हो। वास्तविक ज्ञान का बोध न होना एक बात है, और प्रतिकूल ज्ञान का बोध न होना, ये प्रतिकूल ज्ञान का बोध हो जाना, प्रतिकूल तथ्य को समझना, ये दूसरी बात है। तो जो प्रतिकूल ज्ञान है वह भी जो है, प्रतिकूल ज्ञान का जो समापन है, जिसे अपोहन कहा श्री भगवान ने, वह भी जो है वह श्री भगवान ही आपके अंदर जो प्रतिकूल ज्ञान के प्रतिकूल जो ज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, उसका भी निवारण श्री भगवान ही करते हैं। कहते हैं अपोहन भी मुझसे होता है। अग्रिम बात यह है कही कि मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जितना भी संसार में पराविद्या का विषय है, पराविद्या का विषय है, जितना भी है, पहले से जो संकलित है, ऋषियों और मनीषियों के जो वाक्य पहले से संकलित किए गए हैं, वे सब के सब, और वर्तमान समय में भी जो योग्य महापुरुषों के द्वारा ज्ञान, पराविद्या का ज्ञान वितरित किया जाता है, वह सारा का सारा ज्ञान वेदों का विषय है। जो पराविद्या का समुच्चय है, ज्ञान का समुच्चय है, जो पुस्तकों के रूप में है, वह सभी वेदों के पर्याय के रूप में यहाँ पर कहा गया है। तो श्री भगवान ने कहा कि उसका जो अभिप्राय है, जो पराविद्या का अभिप्राय है, वह मैं हूँ। पराविद्या का भी जो अभिप्राय है वह मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। अग्रिम बात ये कही कि मैं वेदांत का करता हूँ। वेदांत कृत कहा,
जो वेदों का अंतिम भाग है, जिसे उपनिषद कहते हैं, उसी को मनीषी लोग, विद्वान लोग उसी को वेदांत कहते हैं। और भगवान वेदव्यास ने वेदांत दर्शन की रचना की, वो भी वेदांत का एक भाग है। और जो श्रीमद् भगवत गीता, जिस पर हम नित्य चर्चा करते हैं, ये भी वेदांत का एक भाग है। और ये जो वेदांत के उपनिषद और जो ब्रह्मसूत्र है, और जो इन दोनों से जो उत्कृष्ट ज्ञान जो है वह भगवत गीता में है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके रचनाकार तो श्री भगवान स्वयं ही हैं। तो वेदांत कृत कहा उन्होंने कि मैं वेदांत का रचनाकार हूँ। वेदवित भी कहा बाद में कि मैं वेदों को जानने वाला हूँ। अब श्री भगवान ने इस भगवत गीता का निरूपण किया, और निरूपण करने के बाद में इसका जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक तथ्य है, इसका अभिप्राय क्या है। जैसे कोई प्रश्न है, किसी श्लोक का क्या अभिप्राय है, तो उसके वास्तविक जानकार मनीषियों ने तो व्याख्या की इसकी। अपने समय के अनेक मनीषियों ने इस भगवत गीता की व्याख्या की, टीका की, भाष्य किए। लेकिन श्री भगवान जो कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का जो अभिप्राय है, वह पूरी तरह से व्याख्यापित नहीं हो पाए आज तक। इसलिए हजारों सैकड़ों टीकाएं इस पे हो गई। भगवत गीता पे हजारों सैकड़ों टीकाएं क्यों हैं? सबसे अधिक टीकाएं इसलिए हुई कि हम श्री भगवान के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं उसको यथावत रूप में जान नहीं पाते। इसलिए ऐसा है। इसलिए भगवत गीता पर जो असंख्य टीकाएं हो गई हैं, इसीलिए हुई हैं। श्री भगवान ने कहा कि मैं वेदों का जानने वाला हूँ, वेदों के ज्ञान के वास्तविक तथ्य का जानकार मैं ही हूँ। ये बात श्री भगवान ने कही। अब भगवत गीता कही है तो जानेगा कौन? तो ये तथ्य जो हैं, ये श्लोक संख्या 15 के 7 मुख्य विषय हैं। इसलिए ये श्लोक विशेष है। 7 तथ्यों का निरूपण श्री भगवान ने इस श्लोक में किया है। इसलिए ये श्लोक जो है वो महत्वपूर्ण है, और इसकी विधिवत व्याख्या किया जाना उचित है। तो एक एक तथ्य को उठाया जाए और प्रत्येक तथ्य की उसकी व्याख्या की जाए। तो आइए चलते हैं। पहले श्री भगवान ने कहा, अहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टा, मैं ही समग्र प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अब आप विचार करें, यहाँ पे जो अहम सर्वस्व पद कहा है यहाँ पे, तो सर्वस्व से जो बोध होता है, जो जानकारी होती है, वह ये होती है कि जितने भी प्राणी हैं, सर्वस्व से जो बोध हो रहा है वो यही हो रहा है कि जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने प्राणी हैं, सबके हृदय में श्री भगवान का वास है। अब मनुष्य को ले लें आप, तो मनुष्य का जो हृदय है, उस हृदय में श्री भगवान रहते हैं। तो अजीब आश्चर्यजनक तथ्य है। श्री भगवान की उपस्थिति भी यहाँ पे है, और उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। विशेष बात यह है, श्री भगवान की उपस्थिति यहाँ पर है,
और उनकी उपस्थिति को हम उनका आभास नहीं कर पा रहे हैं। ये विशेष बात है कि उपस्थिति तो है लेकिन उसका आभास हमको नहीं होता। अब चूंकि श्री भगवान का कथन ये है कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं हृदय में हूँ। अब आप देखिए कि एक जो चींटी है या चींटी के समकक्ष और जो कीट हैं, कीड़े हैं, उनका हृदय कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, उसका आकार कितना होगा। और जो छोटे छोटे प्राणी हैं जिनको हम मक्खी हैं, मच्छर हैं, तो प्रत्येक में हृदय तो होता ही है। अब उस हृदय में भी श्री भगवान रहते हैं। ये तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि रहते हैं। हाँ, स्थिति उनकी है। श्री भगवान की स्थिति प्रत्येक कीट पशु पक्षी के हृदय में है। ये तथ्य इससे अहम सर्वस्व हृदय सन्निहितता से स्पष्ट होता है। तो छोटे प्राणी हैं, छोटे कीट पशु पक्षी हैं, उनके हृदय में भी श्री भगवान का वास है। और जो बड़े प्राणी हैं उनके हृदय में भी श्री भगवान रहते हैं। तो ये बात हम समझें कि हैं, प्रत्येक के हैं, क्योंकि प्राणी मात्र ही श्री भगवान के पुत्र के रूप में हैं और हम सभी लोग श्री भगवान के पुत्र के रूप में हम सभी हैं। और श्री भगवान हमारे पिता हैं, जनक हैं। जनक ही आपके हृदय में बैठा हुआ है। जिसने हमको उत्पन्न किया है वह ही हमारे हृदय में विराजमान है। तो इसको आप अपने विचार में ले आएं कि हमारे हृदय में, समस्त कीट पशुओं के हृदय में श्री भगवान का वास है। इसको आप समझें। अब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के हृदय में श्री भगवान का वास है। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ है, सामान्य रूप से कह देते हैं ना कि भगवान हमारे साथ हैं। तो भगवान तो साथ आपके हैं ही हैं, वह आपके हृदय में विराजमान है। जो आपके शरीर का मुख्य भाग हृदय है, उस हृदय में श्री भगवान का वास है। और दुखद बात यह है कि हम सभी उनकी उपस्थिति का आभास नहीं करते। जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके आवास में नित्य रहे, आपके आवास में नित्य रहे और हम उसकी उपस्थिति का आभास न कर पाए कि ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हमारे आवास में रह रहा है। वैसे ही हम सभी की जो त्रुटि हुई है, हम सभी ने जो गलती की है, इतनी सी की है कि हमारे हृदय में श्री भगवान का वास है, श्री भगवान का वास है। और हम उनकी उपस्थिति का आभास नहीं कर पा रहे। उनकी उपस्थिति का हमें आभास नहीं हो रहा है। ये हमारी कमी है, हमारे हृदय में है। ये बात अहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टता से स्पष्ट हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है कि हृदय में
श्री भगवान का वास है। अहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टा, हमारे हृदय में श्री भगवान का वास है और हम दुखी हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। उसको हमें उसके पहचानने में भूल हो गई। हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदय में बैठ करके वह हमारा समग्र संचालन कर रहा है और फिर उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। विशेष बात यह है, हृदय में बैठा हुआ है। तो साधना का इतना अभिप्राय है कि क्या अर्थ है? साधना का इतना अर्थ है कि हम अपने हृदय में विराजमान श्री भगवान का दर्शन कर लें, पहचान लें उनको। वो तो उपस्थिति हैं ही हैं, श्री भगवान तो उपस्थित हैं ही हैं। लेकिन हमारा क्या कार्य है? हमारा इतना सा कार्य है कि हम अपने हृदय में हृदयस्थ परमा श्री भगवान को देख लें, उसका आभास कर लें। जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके अंदर, आपके घर में रह रहा है बहुत दिनों से, और उसकी महत्वपूर्णता को हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझिए आप, तो जब ज्ञात होता है कि रह रहा है, जैसे यहाँ पे ज्ञात हो गया हमको कि श्री भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो जब रहते हैं तो उसको खोजें, उसकी महत्वपूर्णता को समझ करके उसको खोजने का तब तो प्रयत्न करें जब हम ये जान जाएं कि वह हमारे हृदय में विराजमान है। श्री भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, ये बात हम जान गए, और इसका आभास करें कि वो हमारे हृदय में हैं, हमारे साथ हैं। जिस दृष्टि से हम बाहर की ओर देखते हैं, उस दृष्टि, उन आँखों का देखने का जो यंत्र है, उपकरण है, वह आँखों के पीछे लगा हुआ है। और तभी हम बंद नेत्रों से भी पूर्व के द्वारा देखे गए दृश्यों और कल्पित दृश्यों को देखने में समर्थ होते हैं। ऐसे समर्थ नहीं होते तो पीछे यंत्र लगा हुआ है। अब हमारा क्या कार्य है? सामने दृष्टि होगी तो सामने के दृश्य हमको दिखेंगे। सामने दृष्टि होगी तो सामने के दृश्य दिखेंगे। अगर हमारे दाएं तरफ दृष्टि घूमेगी तो दाएं तरफ वाले दृश्य हमको दिखेंगे। बाएं दृष्टि घूमेगी तो बाएं ओर वाले दृश्य दिखेंगे। ऊपर दृष्टि जाएगी तो ऊपर वाले दृश्य दिखेंगे। नीचे दृष्टि जाएगी तो नीचे वाले दृश्य दिखेंगे। इतनी बात है। अब हमारी जो आंतरिक दृष्टि है, उसका जो घूमना है, जहाँ जहाँ दृष्टि घूमती है वहाँ वहाँ दर्शन होता है। तो केवल हमको अपनी दृष्टि जो है वह हृदय की ओर घुमानी है। क्या करना है? हमको अपनी दृष्टि हृदय की ओर घुमानी है। और जैसे ही हम अपनी दृष्टि को बाहर से हटा करके हृदय की ओर देखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो प्रयास है, ये